हेलो बच्चों, आज हम देवसेना का गीत पाठ के एमसीक्यूज पढ़ेंगे। देवसेना का गीत कविता के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या महावीर प्रसाद द्विवेदी? राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। देवसेना का गीत किस नाटक से लिया गया है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, हरिश्चंद्र या देवसेना? राइट आंसर है स्कंदगुप्त। देवसेना किसकी बहन थी? राजा बंधुवर्मा की, चंद्रगुप्त की, स्कंदगुप्त की या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है राजा बंधुवर्मा की। देवसेना कहाँ की राजकुमारी थी? मालवा की, ग्रीक की, भारत की या राजस्थान की? राइट आंसर है मालवा की। मालवा पर किसने आक्रमण कर दिया था? स्कंदगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने, हूणों ने या आतंकियों ने? राइट आंसर है हूणों ने। देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के किस कविता संग्रह से लिया गया है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कामायनी या आंसू? राइट आंसर है स्कंदगुप्त से। देवसेना को किससे प्रेम था? चंद्रगुप्त से, स्कंदगुप्त से, बंधुवर्मा से या हूणों के राजा से? राइट आंसर है स्कंदगुप्त से। देवसेना के जीवन की संध्या बेला में विहाग की तान किसने सुनी? स्कंदगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने, भंवरे ने या पक्षी ने? राइट आंसर है स्कंदगुप्त ने। देवसेना के जीवन रूपी यात्रा में कौन साथ रहा? स्कंदगुप्त, बंधुवर्मा, विजया या प्रलय? राइट आंसर है प्रलय। देवसेना ने किसे बावली कहा है? आशा को, निराशा को, प्रेम को या खुद को? राइट आंसर है आशा को। कवि जयशंकर प्रसाद ने आशा को बावली क्यों कहा है? देवसेना के हार जाने के कारण, पागलपन के कारण, बिना सोचे समझे कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा के कारण या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है बिना सोचे समझे कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा के कारण। देवसेना ने किससे होड़ लगाई थी? स्कंदगुप्त से, संसार से, विजया से या प्रलय से? राइट आंसर है प्रलय से, यानी अपने विषम परिस्थितियों से। मधुकरियां किसे कहा गया है? मधु, शहद, प्रेम या भविष्य की सुखद अभिलाषाएं और पके हुए अन्न? राइट आंसर है भविष्य की सुखद अभिलाषाएं और पके हुए अन्न को मधुकारियां कहा जाता है। देवसेना का गीत कविता में देवसेना की वेदना या दुख का क्या कारण था? भाइयों की मृत्यु हो जाना, मालवा साम्राज्य की हार, स्कंदगुप्त द्वारा देवसेना का त्याग कर देना या स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को अस्वीकार करने से निकला हुआ दुख? राइट आंसर है स्कंदगुप्त द्वारा देवसेना का त्याग कर देना, यानी उनके प्रेम को अस्वीकार कर देना। देवसेना आश्रम में किसके साथ रहती थी? चंद्रगुप्त के, स्कंदगुप्त के, विजया के या पर्णदत्त के साथ? राइट आंसर है पर्णदत्त के साथ। देवसेना आश्रम में क्या किया करती थी? आराम करती थी, काम करती थी, भोजन पकाती थी या गीत गाकर भीख मांगती थी? राइट आंसर है गीत गाकर भीख मांगती थी। देवसेना ने अपने यौवन के क्रियाकलापों को किस श्रेणी में रखा है? मालवा राज्य को बचाने के लिए किए गए प्रयासों की श्रेणी में, स्कंदगुप्त की सहायता की श्रेणी में, अपने त्याग की श्रेणी में या भ्रमवश किए गए कर्मों की श्रेणी में? राइट आंसर है भ्रमवश किए गए कर्मों की श्रेणी में। कवि ने किसे बावली कहा है? विजया की आशा को, देवसेना की आशा को, स्कंदगुप्त की आशा को या बंधुवर्मा को? राइट आंसर है देवसेना की आशा को। देवसेना की हृदय की वेदना सजीव बनकर किसके माध्यम से व्यक्त हुई? कागज के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है शब्दों के माध्यम से।